ये था मेन टेम्पल मुख्य मंदिर। अच्छा। उनका ऊंचाई था उससे डबल 227 फीट। आप जानते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई 221 फीट का, जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में 214 फीट, ये सबसे ऊंचाई था 227 फीट। मंदिर कैसे टूटा है, हम थोड़ा इतिहास को चलेंगे। इतिहास बोलते हैं 1250 साल में गंगवंश राजा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाया। बनाने के लिए 12 साल समय लगा, 12 ईयर्स। 1200 कारीगर काम करते दिन रात। खर्चा हुआ था 40 करोड़ सोने का सिक्का, जो कि 15 साल का रेवेन्यू था उड़ीसा का। 1250 से 1568 तक यहाँ पर पूजा हुआ था। 1568 में बंगाल का नवाब सुलेमान करानी खान, उनका सूबेदार था बाखर खान, जिसको कालापाड़ जानते हैं, पहले हमला कर दिया कोणार्क में। यहाँ पर जो 4 मंदिर था सबका कलश को तोड़ दिया, जितना मूर्ति था उनका खंडित कर दिया। आप जानते हैं टूटा वाला मंदिर पूजा नहीं होता, पूजा बंद किया 1568 में। ये पहला हुआ मुस्लिम अटैक। सेकंड मंदिर होता है तूफान, साइक्लोन। हर साल आप जानते हैं उड़ीसा में छोटा बड़ा तूफान आते हैं। ऐसे कि जबरदस्त तूफान आता 16 से 11 में 50 फीट का समुद्र का पानी आ गया, सुनामी जैसा। मंदिर को धक्का लगाया। मंदिर से पहले मेंटेनेंस नहीं हुआ था, मंदिर को कुछ पार्ट्स को तोड़ दिया। ये सेकंड पॉइंट। कुछ स्कॉलर बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं, यहाँ पर जो मेन टेम्पल था उनका हाइट था 227 फीट। उनका कलश में था 53 टन का पावरफुल मैग्नेट, क्योंकि टोटल टेम्पल बना हुआ आयरन ओर से, लोहा पत्थर से। ये पत्थर में 13% लोहा है, वो जो सीमेंट नहीं था। ये पावरफुल मैग्नेट, यहाँ पर जो 4 मंदिर था इस सबको खींच की उनको मैग्नेट की पावर से कंट्रोल किया था। लेकिन ब्रिटिश का पहले आया पोर्तुगाल का जहाज जाना की थी समुद्र में। जहाज मिला था कंपास वन टाइप ऑफ मैग्नेट। कंपास का काम है नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करना है, लेकिन एक चुम्बक इतना पावरफुल था, उनको कंपास को घुमा दिया, पूर्व पश्चिम बना दिया, उनको जहाज को खींच कर किनारे ले आया। पोर्तुगाल को मालूम हो गया उनको अंदर में कुछ पावरफुल चीज़ है। लास्ट में पोर्तुगाल यहाँ पर आ गया, मेन मंदिर का कलश को हटा दिया, 53 टन का चुंबक लेके चले गया पोर्तुगाल। उनका बैलेंस अनबैलेंस हो गया, मतलब टूटा फूटा हो गया। लेकिन और उनको अभी हिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रूफ दैट इज नो हिस्ट्री। अभी चुंबक कहाँ है, बहुत खोज कर जाए उनका पता नहीं मिलता है। कुछ बंगाल का दोनों ऐतिहासिक लिखते थे, जो कि वहाँ पर जो चुंबक था पोर्तुगाल तो ले लिया है, उनको जो ले लिया, उनको शिप को, उनको फ्लाइट को डिस्टर्ब किया है उसको, इसीलिए उनको छुपा के लेकर बर्मुडा ट्रायंगल से दबा के रखा है। लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। जब तो प्रूव नहीं होगा वो लीजेंड बनेगा, कहानी बन जाएगा। जो प्रूव होगा इतिहास बनेगा। विदाउट प्रूफ दैट इज नो हिस्ट्री। 53 टन 53 टन। देखो ये जो 6 नंबर पाया है सबसे कंप्लीट पाया है। आरबीआई ने उनको फोटो ले लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको जो नया 10 रुपया नोट 10 रुपये नोट आया है उनका पीछे प्रिंट कर दिया है। उनका ऊपर एक क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन को क्वेश्चन के है, आंध्र प्रदेश का 16 साल का बेटा को। वो बोल दिया कौन सा नंबर पाया जो कि 10 नोट का पीछे, बोल दिया 6 नंबर पाया, करोड़पति बन गया है। वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन का आएगा कुछ ना कुछ। चलिए एक मिनट सर, एक मिनट भूल गया। देखो कैबिन में मूर्ति खड़ा हुआ है ग्रीन ग्रेनाइट का, ये पत्थर होता है ग्रीन ग्रेनाइट का। देखो ये सूर्य का मूर्ति है, प्रभात सूरज है। देखो राजकुमार जैसा है, छोटा वाला मकुट, शांत बदन है, दोनों हाथ को तोड़ दिया गया है, ये प्रभात सूरज है। ऐसे ही आपको तीनों मूर्ति मिलेगा, प्रभात, मध्याह्न, अस्तगामी। प्रभात होते बच्चा जैसा, मध्याह्न देखिए जवान हो गए हैं, अस्त में क्लांत हुए टायर्ड हो गए हैं। हम जैसा बच्चा होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापा होते हैं। सूर्य का भी 3 स्टेज, वो हर दिन होते हैं, हम जिंदगी एक बार होते हैं। आइए चलो, यह प्रार्थना मंदिर, उनका ऊंचाई था 130 फीट। देखो उनका कलश टूट गया है, 118 फीट बचे हैं। ये मंदिर भी बंद है। देखो 1903 ब्रिटिश पीरियड में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J.A. बुडलिन, ब्रिटिश लोग। वो जो उड़ीसा का चार्ज लिया, वो देखा उसका पीछे मुख्य मंदिर गिर गया था, ये प्रार्थना मंदिर गिर जाएगा। उनको बचाने के लिए पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये चारों गेट को सील कर दिया। उनका अंदर से बहुत दिया रेत और पत्थर। 1903 से मंदिर बंद है, बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ये ऐसा का मंदिर है, रथ ही जैसा बना हुआ है। जानते हैं रथ, जानते हैं चैरियट, आप मिलकर 7 घोड़ा कहते हैं, सूर्य का 7 घोड़ा होते हैं, 24 पहिया भी लगा हुआ है। एक मंदिर सच उनको डिजाइन होता है रथ के जैसा। देखो वो साइड में था 4 घोड़ा, दोनों पीछे टूट गया है, टांग रखा हुआ नीचे, दोनों हाथ टूटा है। वो साइड में 4 घोड़ा है, वो साइड में देखो टूटा वाला 3 घोड़ा रखा हुआ है। सूर्य के रथ में 7 घोड़ा क्यों? 1 वीक 7 डेज, रेनबो कलर 7, इसलिए 7 घोड़ा। ऐसे पहिया मिलेगा आपको 24। देखो बड़ा बड़ा पहिया है। वो साइड में 12 पहिया है, दिन का 12 घंटा। वो साइड में मिलेगा 12, रात को 12 घंटा। बाहर दिन रात होते 24 घंटा। 24 पहिया से मंदिर को बना दिया गया है। इसका पता यही जो पहिया आपको समय बताएगा, जिसका नाम है सूर्य घड़ी। ये आर्यभट्ट का साइंस है। 1000 साल पहले कैसा घड़ी था इंडिया में, देखिए सूर्य घड़ी क्या है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हर पहिया का बेस होते हैं 9 फीट 9 इंचेस, ऑल सर्कुलर सेम साइज। उनके अंदर देखो 8 स्पोक है, 1 2 3 4 5 6 7 टूट गया 8। मेरा क्या छोटा क्वेश्चन है आपके लिए,
एक दिन में कितना प्रहर होते हैं? 8 प्रहर। एक प्रहर होता है 3 घंटा, 8 × 3 हो गया एक दिन। ये आपको सूर्य का रोशनी से समय बताएगा। एक प्रहर, उनको छोटा स्पोक का हाफ कर दिया 1.5 घंटा, उनको बोलते घड़ी और प्रहर का हिसाब था। देखो 3 घंटा के लिए यहाँ से रखा हुआ 60 गोली, 3 घंटा के लिए 60 गोली रखा हुआ है। देखा छोटा छोटा गोली को 3 घंटा से 180 मिनट्स डिवाइड बाई 60, 3 मिनट पड़ेगा। एक गोली का 3 मिनट समय, जिसको पॉल बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ये पूर्व दिशा पर समुंदर है। जब सुबह से सूर्योदय उदय होता है समुंदर से, सूर्य का पहला रोशनी कोणार्क में एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा, ये पिलर का परछाई सुबह से उनको टॉस करेगा। सुबह 6 ऐसा से सूर्य ऊपर चलेंगे। शायद डाउन होगा 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, शाम को 6। ये एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन उल्टा चलता है। तो अभी टाइम देखो मेरा, ये हो गया 6, 7:30, 9। यहाँ पर छाए को देखो, यहाँ से कैलकुलेशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट होते हैं यहाँ पर। 12 × 3 कितना हुआ? 9:36 हो घड़ी में। आपका घड़ी देखो 1 मिनट 2 मिनट फर्क रहेगा। आपका नेशनल लेवल का लोकल टाइम है। ये उल्टा चलता है एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन। 1000 साल पहले इंडिया में घड़ी था जिसका नाम है सूर्य घड़ी। ये आर्यभट्ट का साइंस है। हमारा टेक्नोलॉजी चला गया बाहर देश में। आपका हाथ में गया स्विट्जरलैंड का घड़ी। आपका घड़ी का साइज गोल देखो, वो भी गोल है। हमारा चीज लिखो, हमको दिखाते हैं। ओके चलिए, आपको पहले पता था 1903 से उनको बंद कर दिया गया है क्योंकि मंदिर गिर जाएगा। उनके अंदर से रेत और पत्थर भरी है। दक्षिण दरवाजा बोलते हैं, हॉर्स गेट या अशोक द्वार बोलते हैं। ये दोनों सर में 2 घोड़ा था। ये घोड़ा को 1959 में उनको ये सही नारकुलकर सौंपे पे इंडिया पुरातत्व विभाग ने उनको पीछे हटा दिया है। देखो, क्योंकि मंदिर गिरेगा तो गिर जाएगा। उनको पहले ही दोनों घोड़ा को पीछे हटा दिया गया है। ये जो घोड़ा देखते हैं तो ये सम्राट बौद्ध धर्म ले लिया। जितना लोग थे सब बुद्धिस्ट हो गए हैं। गंगवंश राजा जो मंदिर बने वो आए कर्नाटक से। वो जो शासन किया उड़ीसा को आ गया। देखा सब तो बाबा हो जाते हैं, दुनिया कैसे रहेगा? सनातन धर्म कैसे बचेगा? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को दबाने के लिए कारीगर को ऑर्डर दिया गया है, जो कि बच्चे लोगों के नजर में नहीं गया, जवान लोग को देखेंगे। बादशाह कामशास्त्र का यहाँ पर 64 प्रोजेक्ट्स का अप्लाई कर दिया गया है। जब हमारे बुद्धिस्ट लोग आएंगे, जैन धर्म के लोग आएंगे, हिंदू लोग का स्पेशल यंग मास आएंगे, बार बार ये मूर्ति को देखेंगे, समझेंगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन चेंज हो जाएगा। शादीशुदा करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा। इतना पॉपुलेशन हो गया हमारा, हमें चाइना को क्रॉस कर गए हैं। ये बुरा चीज़ नहीं है। ये सिंबल ऑफ द क्रिएशन, प्रोक्रिएशन। ये नेचर सिस्टम है। पेड़ पौधों में सेक्स है, जानवर में सेक्स है, आदमी से भगवान देते हैं। ये नेचर, इसी कारण से बौद्ध धर्म, जैन धर्म इंडिया छोड़ के चला गया है। नेपाल, जापान, चाइना, थाईलैंड में चला गया है। इंडिया में बुद्धिस्ट नहीं है। इसका कारण केवल कोणार्क नहीं है, खजुराहो और अजंता एलोरा, समुद्र करो। इसी कारण से बुद्धिज्म डोमिनेट हो गया है। नाम है छाया देवी का मंदिर। सूर्य का पत्नी छाया देवी है, जो कि शनिदेव का माँ है। ये मंदिर का हाइट था 90 फीट। ये टूट गया है, 15 फीट बचे हैं। उनका अंदर में एक 4 फीट का नीला ग्रेनाइट का एक कंप्लीट मूर्ति था। वो मूर्ति को ब्रिटिश लोग ले लिया, रखा दिया अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लंदन में। नीचे लिखा मेड इन इंडिया। आपका कोहिनूर हीरा चला गया, मयूर सिंहासन चला गया, कोणार्क चुंबक चला गया, अच्छा देवी और देवता मूर्ति भी चला गया है। इंडिया गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन टाइम में आ गया। इंडिया पावरफुल हो गया, टाइम भी आ गया है। हमारी चीज़ हम देश को लौटेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। इतना याद रखिए। सूर्यदेव की रानी छाया देवी है। मंदिर था 90 फीट से 15 फीट बचे हैं, जो कि शनिदेव का माँ है। ग्रहराज शनि माँ होते छाया देवी। इनमें देखो आपका सामने ऊपर ये मध्यान्ह सूरज है, जुबान हो गया सूर्यदेव। देखो लंबा लंबा कूद गया, आंगरी मूड में है, दोनों हाथ को तोड़ दिया गया है। पाँव में देखो बूट लगाया है, लंबा बूट, गन बूट लगाया है और बेल्ट भी लगाया है। ये दोपहर का सूरज है। जो 2 बज जाएगा, सूर्य का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, उनका पर रोशनी पड़ेगा, उनका पर यह मूर्ति शाइनिंग करेगा सनलाइट से। ये टाइम का हिसाब से सेटिंग किया गया है। ये प्रभात है, मध्याह्न है, अस्तकाम सूरज को देखेंगे। सूर्यदेव थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, तीनों फिगर रखा हुआ है। चलो आपको 12 पहिया ये रात के लिए है। वो सर में जो 12 पहिया ये सूर्य का रोशनी से समय बताएगा। वहाँ पर जो 12 पहिया है वो चंद्रमा का लाइट से समय बताएगा। वो एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। तो कितना दिमाग खर्चा हुआ है, जो ऑटोमेटिक समय बताते हैं। तो ये रात के लिए, वो दिन के लिए। चलो बाद में देखा मध्याह्न को। देखो कैबिन में घोड़ा पे सवार है सूर्यदेव। अस्तकाम सूरज हो गए हैं। देखो सारा दिन घूम के सूर्यदेव थक गए हैं, घोड़ा पे सवार है। घोड़ा भी थक गया है, घोड़ा का पैसे नीचे आ गया है। ये लास्ट स्टेज हो गया सूर्यदेव का। ये जो तीनों मूर्तियाँ को दिखाया, ये मेन मंदिर का फाउंडेशन है। उनका हाइट था उससे डबल, 80 भाग टूट गया है। अभी केवल 60 फीट बचे हैं। तो ये जो लोहा का बीम जो लगा हुआ है, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने
170 करोड़ रुपीज़ फाइनेंस के हैं, 170 करोड़ रुपीज़ ये मंदिर खुलेगा। IIT खड़गपुर उनका टेक्निकल टीम को चार्ज दिया गया है, ये मंदिर खोलेंगे और ये उनको 3 साल का टाइम टारगेट दिया गया है। टाइम 3 साल का आप आएंगे तो ये चारों गेट खुल जाएगा। अब अंदर से जाने के लिए परमिशन मिलेगा। उनका अंदर क्या क्या है आप देखेंगे। 1903 से बंद था, ये खुलेगा, काम स्टार्ट हो गया है। खर्चा होगा 170 करोड़ रुपीज़। 107। चलिए हाँ, देखो ये है उत्तर दरवाज़ा। देखो ये मंदिर अभी बंद है 1903 से। उत्तर गेट को बोलते हैं एलिफेंट गेट, हाथी गेट बोलते हैं। ये दोनों समय दोनों हाथी था। ये दोनों हाथी को 1960 में आपको पीछे उनको हटा देगा। देखो वो तो टूटा वाला हाथी, उनको देखो एक आदमी की पकड़ा है, देखा ये आदमी के सोल्जर है, हाथ में ढाल है। देखो जो सैनिक लोग युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाते हैं उनका सेट नहीं दिया गया है, ऐसे पकड़ के लिए एम्बुलेंस जैसा काम करते हैं, एम्बुलेंस जैसा। अच्छा, आपका अंदर में कोई जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में देखा है? दर्शन हो गया आपका? आप जो सिंहोद्वार में एंट्री होंगे, जाने से पहले सिंहोद्वार का बाहर के लंबे पिलर खड़ा हुआ है, उनका अरुण स्तंभ है। अरुण होते हैं सूर्य का सारथी, वो था कोणार्क में। मंदिर के अंदर गरुड़ है, गरुड़ होते हैं विष्णु का सारथी या जगन्नाथ का सारथी। कोई अरुण था कोणार्क में, मेन गेट का सामने था। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने लेने के लिए कोशिश किया लंदन। वो जमाने में छत्रपति शिवाजी का शासन था उड़ीसा में। वो देखा ब्रिटिश लोग को ले जाएंगे, उनको छुपा के ले गया, पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़ा कर दिया और एक रूल बना दिया है, जब प्योर सनातनी है, प्योर हिंदू है, उनको जगन्नाथ मंदिर से जाने के लिए परमिशन मिलेगा। ये रूल्स को ब्रिटिश मान लिया है, अभी वो रूल कंटिन्यू हो रही है। चलो आदमी तो आदमी होते, कैसे मालूम होगा कोई हिंदू को नॉन हिंदू? आप जो मंदिर में जाएंगे, कुछ पंडित लोग आ जाएंगे, आपको पूछेंगे बाबू आपको पूजा करना है ना? हाँ, हम इतना बाम बोले गोत्र मालूम नहीं, नक्षत्र बताओ, नहीं तो राशि बताओ। जो मालूम नहीं चलाएंगे वो पकड़ लेगा वो हिंदू नहीं। बोले कि सर वो हिंदू नहीं है, इमीडिएट मंदिर छोड़ के चला जाइए। वहाँ पर लिखा हुआ ओनली फॉर कंजर्वेटिव हिंदू। जो इस्कॉन वाला फॉरेन कंट्री से आते हैं, लंडे का मस्तक वाला तिलक लगाते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलता है। जो रियल हिंदू नहीं है, इस्कॉन उनका नहीं मिलता है। अब जानते हैं तो पॉलिटिकल बात है, बोलना तो ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी को परमिशन नहीं मिला है। अब्दुल कलाम जगन्नाथ जी का बड़ा डोनर है, बहुत पैसा देते हैं जगन्नाथ मंदिर को, उनको अलाउ नहीं मिलता है। इसलिए जगन्नाथ का पुराण में लिखा हुआ, मेरा हिंदू भक्त मेरा सेवक है, उनके लिए मेरा मंदिर हर दिन खुला है। लेकिन मेरा जो क्रिश्चियन भक्त है, मुस्लिम भक्त है, बौद्ध भक्त है, जैन भक्त, उनके लिए मैं खुद ही जाएगा। कैसे जाएगा? मैं हर साल बनाकर रथ यात्रा जानते हैं पूरी में होते हैं। जिसको अलाउ नहीं है उनके लिए जगन्नाथ जी, भाई बलराम, सुभद्रा बहन जो मूर्ति अब देखा है, वही मूर्ति बाहर आ जाएंगे मंदिर के बाहर, तीनों रथ में बैठेंगे। वही समय हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो उनका जगन्नाथ प्रेमी है वहाँ पर चला जाएंगे। रथ को खींच के ले जाएंगे गुंडीचा मंदिर, मासी का घर 3 किलोमीटर दूर से, वहाँ से रहेंगे 9 डेज। वही 9 डेज सबको अलाउड है। जो 9 डेज एंड हो जाते हैं वो लौट जाते हैं उनका घर, तब हिंदुओं के होते हैं। हम हिंदू लोग थोड़ा गर्व करते हैं, हमारे लिए जगन्नाथ मंदिर खुला है, अब जब जाते हैं दर्शन करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम दर्शन पाने के लिए उनके पास जाते हैं, उनको दर्शन देने के लिए खुद ही सिंहासन छोड़ के आ जाते हैं। ये किसका है? ये जगन्नाथ मानते हैं। ये शॉर्ट में डिटेल बताइए, यहाँ से मिनिमम 2 घंटा समय चाहिए। मैं 30 मिनट में बताया है, आपको 10 मिनट में फोटोग्राफी का टाइम दिया जाएगा। अब जो जाएंगे रास्ता बता देते हैं। अब जो जाएंगे, एक जो लोग सब जाते हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग है, देखो नवग्रह मंदिर है, वहाँ से जाएंगे सीधा चलेंगे आपका पार्किंग। ओके, 10 मिनट वक्त कैसा लगा गाइड, शंकर जी को बताएंगे। जय जगन्नाथ, फिर मिलेगा आपको। जय जगन्नाथ।